हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लिख रही हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम 2024 के लिए कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर के होंगे जिसमें आपको पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन क्लास फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एम्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है रोशनी की पाठशाला के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसमें आपको इसका जो है PDF मिल जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वायरस का पूरा नाम जो साइबर दुनिया में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, तो साइबर दुनिया में प्रयोग में लाया जाता है वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दोषपूर्ण प्रोग्राम जो कंप्यूटर में प्रवेश कर उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कौन सा है? वायरस। ठीक है, वायरस क्या करता है? कंप्यूटर में प्रवेश करता है, उसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, इनमें से कौन वायरस की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन वायरस की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वायरस जो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि यह किसी भी प्रोग्राम के साथ खुद को अटैच कर सकता है। ठीक है, ये करता है अटैच। ठीक है, और कुछ वायरस स्वयं की कॉपी सॉफ्टवेयर बनाता है, यानी कि स्वयं की कॉपी वो क्या करता है? बनाता है। ठीक है, और वायरस कंप्यूटर में तब फैलता है जब उसे ओपन किया जाता है। ठीक है, जब तक आप उसे यानी कि कोई लिंक को आप टच नहीं करते या ओपन नहीं करते तब तक वो वायरस जो है वो फैलता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी विशेषता नहीं है वायरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ईमेल के माध्यम से पहुंच सकता है, पर वह तब तक नहीं प्रभावित होता जब तक उसे खालिस्तान नहीं किया जाता। उसे क्या नहीं कहा जाता? ओपन या एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, तब तक वो प्रभावशाली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस में यानी कि वायरस के विषय में क्या असत्य है? तो वायरस के विषय में क्या असत्य है? तो यह जो हार्डवेयर को ख़राब करता है, ये जो है हार्डवेयर को ख़राब नहीं करता है, उसके अंदर जाकर सॉफ्टवेयर को ख़राब कर सकता है। ठीक है, ये जो है बाकी सारी चीज़ें जो हैं वायरस के बारे में सत्य है, लेकिन हार्डवेयर को वो ख़राब नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यानपूर्वक जो है आपको आंसर सेलेक्ट करना है। हड़बड़ी में कोई काम नहीं करनी है। जब तक आप कंप्यूटर वाले पोर्शन में आप यानी कि क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे जो है आपका पेपर चेक नहीं होगा हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है? तो वायरस का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? स्लीपी वायरस। ठीक है, बाकी जो रेसिडेंट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और बूट सेक्टर वायरस, ये क्या है? वायरस के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रारंभ होने पर कौन सा वायरस तुरंत क्रियाशील हो जाता है? तो यानी कि जो कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है, ओपन किया जाता है, जब वो खुलता है तो उसको क्या कहा जाता है? बूटिंग। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस जो है वो प्रारंभ होने पर कौन सा वायरस तुरंत जो है क्रियाशील होता है? बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वायरस जो कंप्यूटर की बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित करता है। बूट सेक्टर की यानी कि बूट फाइल के साथ साथ अन्य फाइल को भी प्रभावित कर सकता है, तो कौन सा है? मल्टी पॉपटाइट यानी कि पार्टाइट वायरस। ठीक है, मल्टी पार्ट्स को जो है वो क्या करता है? वायरस वो प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वायरस कौन सा है जो किसी भी फाइल से अटैच होकर उसके डाटा को डिलीट कर देता है? तो ऐसा एक वायरस है जो उसके फाइल के साथ अटैच होता है और डाटा को डिलीट कर देता है, तो वो जो है ओवरराइट वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह वायरस जो अपनी कई प्रतियां अपनाता है तथा हर बार अपना रूप बदल लेता है, तो कौन सा है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट है, यह वायरस कंप्यूटर के रैम में खुद को स्थिर कर लेता है, उसे खोज कर डिलीट करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा वायरस है? रेजिस्टेंट वायरस। ठीक है, और यह जो है छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वायरस किसी फाइल की कई कॉपी बनाता है और हर बार अपने कोड को इनक्रिप्ट या इनकोड कर लेता है। ठीक है, यानी कि अपनी जो कोड है वो, ठीक है, वो क्या करता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो इसे जो है ढूंढना भी मुश्किल होता है इस वायरस को। ठीक है, तो यह कौन सा वायरस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉली यानी कि बहुत सारी कॉपीज वो क्या करता है, बनाते रहता है। नेक्स्ट है, यह वायरस .doc.xls.ppt से सेवा फाइल को इन्फेक्ट करता है, यानी कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये जो है मैक्रो वायरस, ठीक है, मैक्रो से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इससे जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से जितने भी फाइल्स बनते हैं उसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट है, यह वायरस जो कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करता है। बूट रिकॉर्ड को कौन सा वायरस जो है प्रभावित करता है, बूट सेक्टर वायरस। यह यानी कि एक मैलिशियस व सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, तो वह क्या है, मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवेयर भी जो है वायरस की तरह ही काम करता है, वो भी इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है। निम्न में से मालवेयर नहीं है, तो इनमें से मालवेयर कौन सा नहीं है, ये भी हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आने की संभावना होती है। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस जो है मालवेयर नहीं है। बाकी ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और की लॉगर, ये क्या है, मालवेयर के प्रकार हैं। मालवेयर के विषय में असत्य कथन बताइए। तो मालवेयर के असत्य यानी कि विषय में जो है असत्य कथन, पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर है। पॉलीमॉर्फिक एक मालवेयर नहीं है, वायरस का प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम की पहचान करें। तो इनमें से विषम की पहचान कैसे करेंगे हम, देखिएगा, इसमें जो है ट्रोजन वायरस और वॉर्म वायरस और मैक्रो वायरस, ठीक है, ये क्या है, मालवेयर के प्रकार हैं, जबकि स्पाईवेयर जो है ये वायरस है। नेक्स्ट है, यह मालवेयर स्वयं की रेप्लिका कॉपी या प्रतियां बनाता है। ठीक है, अपनी कॉपीज बनाता है। मालवेयर स्वयं की क्या करता है, कॉपी या प्रतियां बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूट कीट। ठीक है, रूट कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्म के विषय में असत्य कथन बताइए। तो वॉर्म के विषय में असत्य कथन, वॉर्म गुप्त कोड छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो गुप्त कोड जो है वो छुपा के नहीं रहते हैं वॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रोजन हॉर्स के विषय में असत्य है। तो ट्रोजन हॉर्स के विषय में क्या असत्य है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो अपने अंदर गुप्त कोड छुपा कर रखता है, तो यह जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन मालवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है। तो मालवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड, तो अनधिकृत रूप से यूज़र की व्यक्तिगत जानकारी चुराना। ठीक है, यह भी एक वायरस की तरह है जो यानी कि कोई अनधिकृत रूप से कोई लिंक भेजता है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ओपन करने पर वो क्या करता है, पूरी जानकारी वो क्या करता है, चुरा लेता है। नेक्स्ट है, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है जो यूज़र के सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। तो यह जो है शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी 2014 में हॉस्टल वार्डन एग्जाम में पूछा गया है। यह मालवेयर जो मुख्य प्रोग्राम के बैकग्राउंड में कार्य करता है, वह मालवेयर जो मुख्य प्रोग्राम के बैकग्राउंड में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट कीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है। तो साइबर राइट वायरस कौन सा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, साइबर राइट वायरस जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित यानी कि लेजिटिमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजिक बम उसे कहा जाता है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पे वो क्या करता है,
एक्सप्लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1260 नामक कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस का जो है उदाहरण है। ठीक है, 1260 यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। तो इसमें जो है वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यह सही है। ठीक है, और वॉर्म्स आत्म प्रतिक्रिय यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये जो है गलत है। ठीक है, वॉर्म भी जो है वो क्या करते हैं, सिस्टम को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, तो कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और इसका अगर PDF नोट चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर के साथ जो है PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम को बहुत कम समय है, जो जल्दी जल्दी रिवाइज़ करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।